नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? कहो। अच्छे होंगे। वेल, कुशल होंगे कि नहीं? कुशल और कौशल सब सही है। भैया आज जो है नवरात्रि का पहला दिन। नहीं, हमारे फुर्सत के पल और जब मन अच्छा होता है तो फिर हम आपके बीच में आते हैं और आते हैं इसलिए कि हमको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नई कहानी मिल जाती है, इसलिए हम लोग आते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी ये कहानी, अभी हमने कल ही उसको पढ़ा। कहानी ये है कि कानपुर रावतपुर की है। तो एक बड़ा ही अचंभा दृश्य देखने को मिला, और जब जीवन में कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं उन्हीं की कहानी बनती है और उन्हीं पर चर्चा होती है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि एक दीक्षित परिवार था और वो अपने बूढ़े बुजुर्ग दंपत्ति थे, बेचारे अपने गांव में रहते थे। उनका एक बेटा था तो गांव के हालात जानते हो कि जब भी रोटी दाना पानी के लिए आदमी को लड़ना है तो फिर घर से निकलना पड़ता है, वो कोई भी हो, जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर से उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ कि उन्हें उस रिश्ता आया और उस लड़की की शादी हो गई। अच्छा। घर के लिए निकलने के लिए उन्होंने कहा तो पता चला कि उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों प्राणी जो है का मन था कि बाहर जाएं, तो अपने मम्मी पापा जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा अब हम लोग बूढ़े हैं और हम लोगों को शहर बहाएगा नहीं और शहर में हम लोगों का मन नहीं लगेगा। हम लोग गांव में जीवन भर अपना जीवन बिताए हैं। ऐसा करो कि आप लोग जो है आप दोनों लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गांव में बने रहेंगे। और वो जो व्यक्ति और जो औरत जो है वो गांव चले जाते हैं और गांव में उन्हें गांव से चले जाते हैं और गांव शहर में गए तो तब पैसा उनका मैनेज नहीं था, तो उन्होंने एक जाके आउट क्षेत्र में उन्होंने एक मकान खाली पड़ा था तो उसमें उन्होंने अच्छा कमरा ले लिया, जो आसपास लगभग कोई नहीं था उनके। तो एक दिन क्या हुआ कि लगभग 6-7 महीने हो गए रहते और ऑफिस जाता था, वो लौट के आता था बेचारा। पत्नी वही सुबह अपना नाश्ता पानी सब बना के पति को कोई दिक्कत ना हो, और वो छोटी सी किसी कंपनी वगैरह में काम करता था। एक दिन वो जब ऑफिस गया तो उसका जो है शाम को जो है वो घर वापस नहीं आया। अच्छा। उसकी पत्नी ने फोन लगाया तो उसे कोई मतलब ये पता नहीं था कि मामला क्या है। अच्छा। तो वो आदमी जो है कहीं झाड़ियों में 2 दिन बाद पत्नी ने खूब पता लगाया तो झाड़ियों में मिला पुलिस के द्वारा, और वो बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोश पड़ा था तो उसको जो है अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसको लगभग 1 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद जो है उसको जो है पुलिस पोस्टमार्टम करती है और उसको पत्नी को सुपुर्द कर देती है। पत्नी के दिल में इतना आघात, इतना चोट, इतना दर्द हुआ कि उससे
पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आगे हम जब कहानी बताएंगे तो आपको पता चलेगा। उसने जो है अपने आदमी को अपने जिस बेड में लेटती थी उसमें उसने लिटा लिया। अच्छा। और रोज़ शाम को सवेरे उसके कपड़े बदलना शुरू कर दिए और साफ़ करके वो उसके साथ उसी के साथ लेटती थी और चिपक के लेटती थी सीने से लगा के। तो ये सिलसिला उसने शुरू कर दिया। लगभग 2 या 3 दिन जैसे जैसे बढ़ने लगे उससे बदबू आने लगी। आसपास के लोग, कई लोग ऐसे गुजरे, उन्हें ऐसा लगा कि ये अजीब बदबू है। लेकिन वो लड़की जो है सुबह शाम इतना साफ और बॉडी फूलती जा रही थी, उसमें कीड़े भी लगने लगे। तो वो गंगा जल से और फिनाइल डिटॉल से अपना घर को साफ करके और बॉडी को जो है अच्छा अपने पास और रोज़ ही बदलती थी। सब सफाई करती रहती। ये समझ लो कि आसपास के लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि वो पति नहीं दिख रहा है आपके, तो उन्होंने कहा कि वो कोमा में हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है और वो जो है सही हो जाएंगे कुछ दिन बाद। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, लेकिन मिलने नहीं देती थी वो किसी को। अच्छा, देखने नहीं दी। ये करते करते ये समझ लो कि उसकी इतनी बदबू रहती है, उस औरत ने कैसे महसूस कर ली। और ये करते करते लगभग ये समझ लो कि 13-14 महीने जो है उसने बॉडी के साथ अपना वक्त बिताया। बॉडी पूरी कीड़ों से बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, बदबू, पेट सब। लेकिन फिर भी औरत को साफ सफाई करके रोज कपड़े बांध के पट्टी, पोंछा लगाना, पट्टी बांधना, कपड़े बांधना। एक दिन आस पड़ोसियों को बात जहाँ जैसी हो थोड़ा मोड़ा तो पता चल ही जाती है। उन्होंने जो है अपने टीम के साथ डॉक्टरों की इत्तला करी, पुलिस को करी। तो पुलिस और डॉक्टर जब आ गए तो डॉक्टरों से कहा कि नहीं वो कोमा में है, वो सही हो जाएंगे। डॉक्टर गए तो उन्होंने कहा अरे बाप रे, ये तो देखा ज़बरदस्ती घुसने दे रहे थे, घुसे, देखा बड़ी अजीब कहानी थी। पूरे बिस्तर में उसके सब, उसके मांस के टुकड़े, कीड़े, समझ रहे हो। और धीरे धीरे वो कंकाल बनती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो वो लड़की जो है मानने को तैयार नहीं। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, दवाई देना पड़ेगा इसकी, और अल्ट्रासाउंड होना है और इसकी तबीयत तभी सुधार होगी। तो किसी तरह तैयार हुई, ले गए वो लोग, ले गए और उन्होंने जो है उसको मिट्टी को जलाया और जला के उनके मम्मी पापा को बुला लिया। मम्मी पापा के सामने उनको मिट्टी को अंतिम संस्कार जलाया, मतलब किया। और उस औरत को बाद में जो है बताते हैं कि वो मानसिक इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, या ये समझ लो कि एक प्रकार से पागलपन हो गया था उससे अपने वो पति की बदबू तक नहीं आ रही थी। तो मैं यही कहूँगा कि प्यार करती थी वो। 9 देवी मैया आई हुई हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो आप बगल में देख रहे हो, ये वो देवी है कि अगर अपने पे अगर आ जाए तो ज़मीन फाड़ सकती है, आसमान में छेद कर सकती है। तो अबला, नारी, देवी, शक्ति, ये सब कुछ है। और ऐसी नारी मैं कह सकता हूँ कि नारी ही कर सकती है। इतना 14 महीने तक अपने आदमी के साथ एक बिस्तर में रहना, उसकी देख रेख करना, संभालना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से कारण हमने ऐसे भी सुने हैं कि जो एक कोर्ट में केस गया था कि पति पत्नी से तलाक लेना चाह रहा था कि पत्नी उसकी जो है लड़की नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि ये भी बहुत घातक है। ना लड़े में पत्नी अगर मन से अगर चाह ले तो मन से तुम्हें पति स्वीकार कर लिया या तुम्हें अपना देवता बना लिया, तो फिर उस देवी से, चंगुल से तुम छूट नहीं सकते।
तो दुर्गा मैया का दौर शुरू है। तो मेरे कहने का मतलब ये कहानी ये बताती है कि जितनी भी ये देवियां हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है, और मेरे जैसे जो लोग, इनको क्या कहते हैं, नाची देवता कहते हैं। देवता तो नहीं, हम लोग औरतों को तो देवी कह सकते हैं। आदमी लोग क्या कहें? देवता कहते हैं। देवता हैं हम लोग। हाँ, देवता। हाँ, तो जितने भी हमारे जैसे देवता हैं वो बड़ा सतर्क रहें, क्योंकि क्यों? नारी जो है दिन पे दिन बड़ी जागृत हो रही है। ऐसा नहीं है, नारी पति को चाहती है इसलिए ध्यान देती है, जो नहीं चाहता है वो कभी ध्यान नहीं देती है कि तुम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। नहीं, जाना आना तो नहीं, लेकिन अगर मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये इतना प्रेम करती है, इतना ध्यान देती है, तो मुझे भी शक होने लगता है कि अगर इतना ही ध्यान देती रही तो क्या मैं आगे चल के मैं इससे पूछ के सांस लूँगा या मैं आगे इससे पूछ कर। नहीं, सांस लेना वो होता है कि सांस का एक उदाहरण है। जिंदगी का मतलब ये है कि यार कैसे, मतलब आगे तो ज़्यादा प्रेम में भी घबराहट होने लगती है, और तो लड़ाई भी तो कर लेते बीच बीच। हाँ, वो तो बच्चे कारण है, आत्मा से कभी लड़ाई नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब भैया, नारी का सम्मान करो और नारी से प्रेम करो और नारी को समझने की कोशिश करो। हालांकि नारी को बनाने के बाद नारायण भी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा भी तो नहीं हम समझ जैसे पाए। हम जैसे धनीराम लोग कैसे समझेंगे? ब्रह्मा भगवान नहीं समझ पाए। तो वही है। तो हमारी ये कहानी बताने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा अपने पति से वो प्रेम करती थी कि वो ये भी नहीं सोच सकी कि समझ सकी कि वो उनका पति खत्म हो गया है, उसमें कीड़े पड़ने लगे हैं। जैसे बंदर जाति में यह होता है कि बंदरिया जो है लगभग बताते हैं कि 1-1.5 महीना अपने बच्चे को जो मर जाता है उसे गले से लगाए घूमता रहता है जब तक कि उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, बिल्कुल खंड खंड ना हो जाए, और वो धीरे धीरे करके पकड़ी रहती, खचोरती रहती है। देखा है। तो बढ़िया दुनिया बड़ी भैया वैसी चीज है, बहुत कुछ सीखने को और सिखाने को मिलता है। जो प्यार करता है वो हमेशा चाहता है कि हमसे कोई दूर ना जाए, चाहे बच्ची हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, यही कहता है कि नहीं हमारे पास रहे, कहीं ना जाए। तो भैया ये आज की कहानी और आज का मैसेज हमारा यही है कि नौ दुर्गा मैया का जो पावन पर्व आया है, तो हम लोग जो है एक संकल्प के साथ ये शुरू करें, बदलाव करें। हर बार आया, हर साल आया, और ज़िंदगी 40 साल की होने ऊपर से है, कुछ पॉइंट बढ़ गए तो लगभग 2 बार आती हैं। इतने बार आया, हम लोगों ने अपडेट नहीं किया। अब ये है कि हर चीज़ में अपडेट और सीखने की ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर ये देवी अगर सही रहेगी तो तुम्हारा ये घर जो है स्वर्ग से सुंदर, और अगर ये सही नहीं रही तो तुम्हारा महलों में भी तांडव आप देखते हैं। और काली का रूप देखोगे। हाँ, तो अच्छे लोग जो है इस देवी के आशीर्वाद से मुक्ति पा गए, और अगर ये नाराज हो गई तो मिट्टी में मिल गए। तो साधु बन के कुछ भाग गए। तो भैया ऐसा बना के रखिए, मैं ये कहूँगा। और आप सभी लोगों को हमारे परिवार की तरफ से लव यू डियर जिंदगी की तरफ से, और बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, संसार के सभी लोगों को नवरात्रि के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और हंसी खुशी से रहे, मेला घूमे, अपने जीवन को खुशमय बनाएं, और जितना हो सके खुशी रहने की कोशिश करें। तकलीफ़ तो बहुत है, सभी को है, हमें भी है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी देवी है तो फिर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही अपना इतना बना के रखती है। तो फिर ठीक है, आज हमारा मैसेज जो है आप लोगों के लिए यही था कि भैया देवी को समझो, देवी बहुत काम की चीज़ है। तो फिर चलो भैया, राम राम कर ले। राम राम भैया, नमस्कार।
और हैप्पी और नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।